कहानी मिस कॉल। अरे तू कब आई? तेरी कजिन की शादी कैसे रही? हफ्ते भर की छुट्टी से आज ही वापस लौटी पारुल को अपने केबिन में मुग्धा चहकते हुए बोली, अरे यार तुझे वापस देख दिल खुश हो गया। तेरे बगैर ऑफिस बहुत बोर लग रहा था, न काम में मन लग रहा था न कैंटीन में। अच्छा चल बातें बाद में करना, देख तेरे लिए क्या लाई हूँ, मेरे ननिहाल के स्पेशल बालूशाही। चल मुँह खोल, ऑफिस वालों से मुश्किल से 2 पीस बचा कर रखे हैं तेरे लिए। पारुल मुग्धा के मुंह में बालूशाही ठूसते हुए बोली। जब से पारुल ने वो अकाउंटेंसी फर्म ज्वाइन की थी तभी अपनी कलीग मुग्धा से ऐसी पटने लगी जैसे दोनों बचपन की अतरंग सहेलियां हों। यद्यपि दोनों में काफ़ी असमानताएं थीं। मुग्धा मेट्रो बम्बैया माहौल में पड़ी बड़ी मॉडर्न लुक वाली स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी, वहीं छोटे शहर से दिल्ली नौकरी करने आई पारुल सीधी सादी थियोरेटिकल लड़की थी जो भावनाओं संवेदनाओं में जीती थी। उसके भोलेपन के कारण मुग्धा कभी कभी उसे लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती तो पारुल उसे मजाक में बड़े भैया कह देती। अच्छा चल पूरी रिपोर्ट दे, शादी कैसी रही, कोई खास टकराया क्या? पारुल ने उसे घूरा। अरे भाई शादियों में ऐसी टक्कर के ज़्यादा चांस रहते हैं, बस इसलिए पूछा। मुग्धा मस्ती के मूड में थी। शादी बहुत अच्छी रही। मामा जी अपनी बेटे के लिए जैसा लड़का चाहते थे वैसा ही मिला। मम्मी की साइड के सभी रिलेटिव से मिलना हो गया। पता है मुग्धा, जब भी ननिहाल जाती हूँ तो ये बड़ा शहर उस छोटे कस्बे के सामने बहुत छोटा नज़र आता है। यहाँ लगता है जैसे तमाम लेटेस्ट सुख सुविधाओं के बीच जिंदगी सूखी सी मुरझाई सी बेजान खड़ी है, और वहाँ जाते ही रिश्तों की गर्माहट से हरी भरी होकर खिलखिला उठती है। पता है मामा घर में अकेले काम करने वाले थे, मगर आस पड़ोस मोहल्ले वालों ने पूरी शादी ऐसी संभाली जैसे उनके घर की शादी हो। यहाँ बड़े शहर में भरी पूरी रिश्तेदारी में भी काम के वक्त इंसान अकेला पड़ जाता है, और वहाँ पूरा कस्बा ही करीबी रिश्तेदार हो चला था। पारुल मैडम आपको माथुर सर बुला रहे हैं, चपरासी ने उनकी बातों में व्यवधान डाला। अच्छा आती हूँ, चल बाकी बातें लंच पर करेंगे, अभी काम करने दे, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा होगा, कहकर पारुल उठ खड़ी हुई। आज पारुल का लंच भी स्पेशल था, आलू की ढलवा सब्जी के साथ कचौरियाँ। वाह क्या बात है, मुग्धा के मुंह में पानी आ गया। बॉस ने क्यों बुलाया था, कुछ ज़्यादा ही काम दे दिया था क्या? लंच करते हुए मुग्धा ने पूछा। नहीं यार, काम के लिए नहीं, उन्होंने तो यूं ही बुलाया था पूछने को कि छुट्टियां कैसी रही। कह रहे थे काम की टेंशन मत लो, उन्होंने मेरे पीछे मेरे असाइनमेंट बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर पूरे करा लिए, सो नो पेंडेंसी वर्क फॉर मी। पारुल रिलैक्स थी, मगर उसके जवाब से मुग्धा सोच में पड़ गई। पारुल तुझे नहीं लगता पिछले 2-3 महीने से माथुर सर तेरा कुछ ज़्यादा फेवर कर रहे हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि पहले तो उन्होंने तेरी हफ्ते भर की लीव आराम से सैंक्शन कर दी, जबकि बाकी लोगों को तो एक दिन की छुट्टी मांगने पर भी काटने को दौड़ते हैं। तेरे असाइनमेंट्स को लेकर भी लीनिएंट हो रहे हैं। तू कहना क्या चाहती है, सीधे सीधे पॉइंट पर आ। तो सुन, मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे तेज कानों को खतरे की घंटियाँ सुनाई दे रही हैं। बॉस से जरा बचकर रह। क्या बकवास कर रही है? पारुल खाना छोड़ ताव में आ गई। बकवास नहीं कर रही हूँ, तेरे से ज़्यादा दुनिया देखी है मैंने, ऐसे लोगों की रग रग से वाकिफ़ हूँ। दरअसल वो तेरे सीधेपन को ताड़ गए हैं, इसलिए तुझे टारगेट कर रहे हैं। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती मुग्धा? सर उम्र में कितने बड़े हैं? पारुल तू नहीं जानती इन बड़ी उम्र वालों को। बस कर, मैं जानती हूँ, वो मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं, मगर इसलिए नहीं कि जैसा तुझे लगता है। मुझे तो उनके व्यवहार में एक पिता जैसी, एक बड़े भाई जैसी केयर नज़र आती है। और वैसे भी माथुर सर फैमिली वाले हैं, एक दिन अपनी पत्नी से मिलवाएंगे ऐसा कह भी रहे थे, और एक अच्छी नेक दिल इंसान है। माई डियर फ्रेंड, जो इंसान अच्छा होता है ना, वो सभी के लिए अच्छा होता है। उसका व्यवहार इंसान देखकर नहीं बदलता। आजकल उनकी अच्छाइयाँ तुझ पर बरस रही हैं। देख, मैं इसी माहौल में बड़ी हुई हूँ।
उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। पारुल मुग्धा की बातों से बुरी तरह झल्ला गई। पता है मुग्धा, ये तेरी नहीं हर शहर की प्रॉब्लम है। तुम लोगों को ये बातें हजम नहीं होती कि कोई इंसान बिना किसी पर्सनल इंटरेक्ट के किसी के साथ अच्छा हो सकता है, किसी की मदद कर सकता है। यदि ऐसा है तो तुम्हारा शैतानी दिमाग उस पर संदेह करने लगा है। अगर तू मेरे साथ मेरी बहन की शादी में गई होती तो तुझे पूरा गांव ही मतलब परस्त नजर आता। अच्छा छोड़ इस बात को, मुझे जो लगा मैंने कह दिया। भगवान करे जैसा तू सोचती है वैसा ही हो, मगर फिर भी ये तेरे मामा का गांव नहीं शहर है। जस्ट बी केयरफुल। बात खिंचती देख अंततः मुग्धा ने हथियार डाल दिए। दिन गुजर रहे थे। माथुर सर की पारुल पर मेहरबानियां बरकरार थी। छोटी छोटी बातों के लिए भी बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाते, हंसते बतियाते। इस बढ़ती बेतकल्लुफी ने मुग्धा को परेशान किया हुआ था। वह किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि उसकी भोली सहेली किसी छलावे की शिकार हो। आज माथुर सर छुट्टी पर थे तो पूरा ऑफिस रिलैक्स नजर आ रहा था। पारुल, चल आज लंच टाइम के बाद ऑफिस बंकर पिक्चर चलते हैं। मुग्धा एक्साइटेड होते हुए बोली, नहीं यार, आज कुछ काम पूरा करके सर को दिखाने जाना है। मगर सर तो छुट्टी पर हैं। हाँ, उन्होंने शाम को घर पर बुलाया है। कह रहे थे कि तबीयत खराब है, ऑफिस नहीं आ सकता। मगर ये काम आज ही फिनिश करना है, सो तुम घर पर आ जाओ। पारुल की बातें सुनकर मुग्धा के दिमाग में वापस खतरे की घंटी बजने लगी। देख पारुल, मैं भी पैरेलल काम करती हूँ। मुझे तो ऐसी अर्जेंट डेडलाइन के बारे में नहीं पता जो आज ही पूरी होनी हो। मुझे नहीं लगता कि तुझे उनके घर पर जाना चाहिए। यार, वो अकेले तो रहते नहीं कि मैं डरूं। उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, घर में 2 नौकर हैं। वे कह रहे थे कि इसी बहाने मैं उनके परिवार से भी मिल लूँगी। ठीक है पारुल, तुझे ठीक लगता है तो तू जा। बस मेरी एक बात मान ले, मेरा फ़ोन नंबर स्पीड डायल पर सेव कर ले, और अगर भगवान ना करे मेरा शक सही निकला तो बस एक मिस कॉल दे देना। मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी तेरी खुशी के लिए तेरी बात मान लेती हूँ। पारुल काम खत्म करके 7 बजे के आसपास माथुर सर के घर पहुँच गई। उसके डोरबेल बजाने पर मिस्टर माथुर ने ही दरवाज़ा खोला। उन्हें देखकर पल भर के लिए पारुल अवाक रह गई हो। वो एकदम कहीं से बीमार नहीं लग रहे थे, बल्कि एकदम तरोताज़ा वेल ड्रेस्ड थे। कम इनसाइड। पारुल सधे कमरों से अंदर आ गई। आओ बैठो, फील कंफर्टेबल। मिस्टर माथुर के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उनकी नज़रें पारुल को असहज कर गई। तभी लैंडलाइन पर फ़ोन बजा। मैं अभी आया। वो फ़ोन अटेंड करने अंदर चले गए। पारुल सरसरी सी नज़रें इधर उधर दौड़ा रही थी। लिविंग रूम में हल्की सी रोशनी थी। धीमा संगीत बज रहा था। एक तरफ बार बना था जिसकी डेस्क पर एक खाली ग्लास रखा हुआ था। पारुल को ध्यान आया, बात करते हुए सर की आवाज़ कुछ बहक रही थी। कहीं उन्होंने ड्रिंक तो नहीं की हुई थी। घर एकदम सुनसान था, ना कोई इंसान, ना कोई आहट। पता नहीं क्यों ये बैंक वाले शाम को भी लोन स्कीम समझाने फ़ोन घुमा देते हैं। खैर छोड़ो, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं सर, घर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैडम नहीं है क्या? पारुल ने सकुचाते हुए पूछा। दरअसल उनके मायके कुछ ज़रूरी काम निकल आया, सो बच्चों को लेकर वहीं गई हुई है। मिस्टर माथुर कुछ चोर नज़र से झेपते हुए से बोले। ओह सर, ये फाइलें। पारुल बैग से फाइलें निकालने लगी। अरे छोड़ो काम को, पहले ये बताओ क्या लोगी? मिस्टर माथुर उसके थोड़ा नज़दीक आते हुए बोले। पारुल हड़बड़ा गई। आज पारुल को पहली बार अपने आदरणीय माथुर सर की आंखें कुछ और बोलती नजर आ रही थी। सर, अभी आपकी तबीयत कैसी है? पारुल ने एक नियत दूरी स्थापित की। तुम्हारे आने से बिल्कुल ठीक हो गई। एक द्विअर्थी मुस्कान पारुल को भीतर तक कपा गई। फ़ोन फिर घनघनाया। उफ, ये फ़ोन, इस बारी से डिस्कनेक्ट करके आता हूँ। मिस्टर माथुर झल्लाए हुए तेजी से भीतर गए। तभी मौका पाकर पारुल ने मुग्धा को मिस कॉल दे दी।
माथुर सिर वापस आए तो 1 मिनट के भीतर ही डोरबेल बजी। अब तो उनकी झल्लाहट की कोई सीमा नहीं रही। कौन आ गया इस वक्त? चैन नहीं है लोगों को। सर आप बैठिए, मैं देखती हूँ। पारुल उठ खड़ी हुई। नहीं नहीं, तुम रहने दो, जो भी है अभी चलता करता हूँ उसे। दरवाज़ा खोला तो सामने हाथ में फ्लावर बुके लेकर मुग्धा एक लंबे डील डॉल आदमी के साथ खड़ी थी। गुड इवनिंग सर, मैं अपने भाई के साथ कहीं जा रही थी तो आपका घर बीच में पड़ा, सोचा आपके हाल चाल पूछ लूँ। मुग्धा को देखते ही मिस्टर माथुर की शक्ल पर 12 बज गए। उन्हें अपने अरमान पानी में मिलते नजर आ रहे थे। कैसी है आपकी तबीयत अब? मैं ठीक हूँ, तुम बेकार ही तकलीफ़ की। दरअसल मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, कुछ अर्जेंट काम। आई नो सर, पारुल ने बताया था आपके अर्जेंट काम के बारे में। बातों बातों में मुग्धा उन्हें किनारे करते हुए सीधा घर के अंदर घुस गई। हाय पारुल, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो कैन ड्रॉप यू। काम? पारुल निरुत्तर थी। नहीं हुआ काम तो कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे, कहकर मुग्धा सोफे पर बैठ गई। पारुल तुम जाओ, काम मैं देख लूँगा, वैसे भी मैं अब ठीक हूँ। इस अप्रत्याशित स्थिति से घबराए मिस्टर माथुर का माथा पसीने से सराबोर हो गया था। ठीक है सर, कहकर पारुल तेजी से उठ खड़ी हुई और मुग्धा के साथ जाने लगी। तभी मुग्धा रुकी और माथुर सर को बुके देते हुए बोली, गेट वेल सून सर, भगवान आपको अच्छी सेहत और नीयत दे। कहकर वो मुस्कुराते हुए चली गई। उसकी मुस्कुराहट कोई समझे या ना समझे, मिस्टर माथुर तो समझ ही गए थे। बाहर आते ही पारुल मुग्धा से लिपट पड़ी। बचा लिया आज तूने, भगवान तेरा भला करे, और उनका भी जिन्होंने 2 फ़ोन किए, उनकी वजह से मुझे कुछ सोचने समझने का मौका मिला। वो 2 कॉल मैंने ही किए थे मेरी जान। क्या? वैसे ये तेरे साथ कौन है? हमारी सोसाइटी के जिम इंस्ट्रक्टर, फॉर द सेफर साइड इन्हें लेकर आई थी। पर तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? पारुल अचरज में थी। मैं तो तेरे भीतर जाने के बाद से ही बाहर खड़ी थी, मुझे मालूम था तेरा मिस कॉल ज़रूर आएगा। कहा था ना तुझे, उड़ती चिड़ियों के पंख गिन लेती हूँ। चल तेरी इसी खूबी के लिए तुझे डिनर कराती हूँ। और फिर 2 हंसती आवाज़ें सड़क पर बढ़ चली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।